आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज टॉपिक है दोस्तों। अगर एक थ्री फेज की मोटर में एक फेज फेलियर हो जाए तो उस मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो मोटर चलेगी या मोटर जल जाएगी। बेसिकली अगर किसी भी मोटर में थ्री फेज की मोटर में एक फेज फेलियर जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है दोस्तों, देख रहे हो आप, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक फेज डिस्कनेक्ट हो गया। अगर एक फेज फेलियर हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। मोटर बनाया हुआ है दोस्तों, मोटर के पार्ट हमने दिखा रखा है। जैसे ये एंड रिंग है, ये एंड रिंग आपके मतलब एनडीवी है जहाँ नॉन ड्राइव विंड है। ये है ड्राइव विंड का, जो ये ड्राइव विंड होता है दोस्तों जहाँ पे शॉर्ट लगती है। ये आपका रोटर हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका स्टेटर हो गया जो ये वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आपके टर्मिनल हो गए। ठीक है, ये हमने बेसिकली आपको दिखाने के लिए बना रखा था जिससे कि आप समझ जाए कि मोटर के पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है दोस्तों, ये इंडक्शन मोटर है दोस्तों। ये तीन फेज है। ठीक है, एक एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से चलते हैं जिसकी तीनों फेज के बीच जो एंगल डिफरेंस होता है दोस्तों वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, अगर वो आपको इसके बारे में जानना है कि क्यों 120 डिग्री होता है तो उसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इस पे आते हैं कि थ्री फेज की मोटर में अगर एक फेज में फेलियर हो जाता है तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक फेज फेलियर हमने दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक कंट्रोल लगा रखा है, जैसे आप इसे बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्टर बोल सकते हैं, आप एमसीबी बोल सकते हैं या फ्यूज बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां से सप्लाई दे रखा है यहाँ पे सिंगल फेज मोटर में। ठीक है, और ये हमारी ऐसे तीनों फेज ऐसे ऐसे चलती है, देख रहे हो आप, मैंने साइन वेव पे वीडियो बनाया, आप उस पर चेक कर सकते हैं कैसे मतलब अल्टरनेटिंग करके चलती है। अब देखते हैं रीजन ऑफ फेलियर। इसमें आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कोई एक फेज अगर आपका फेल हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्यों फेल हो रहा है भाई, उसके बारे में जानना भी तो जरूरी है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, लॉस ऑफ वन फेज फ्रॉम सप्लाई। अगर सप्लाई से अगर कहीं से ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है, कहीं से भी आ रही, वहां से फेलियर हो गया, वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया, जल गया तार। तब बेसिकली होता है, आप जानते ही कहते हो कि एक तार जल गया है, एक फेज आ रहा है, सिंगल फेजिंग हो गई है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है, वंस केवल सप्लाई मोटर अगर कनेक्शन जहां पे हमने अभी मोटर का टर्मिनल दिखाया था दोस्तों, यहाँ पे ये टर्मिनल दोस्तों यहाँ से कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया, वो वाला फेलियर हो गया। ब्रोकन कनेक्शन टर्मिनल, वो भी जहां कनेक्शन दिखाया तो वहां पे टूट गया है कनेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कनेक्शन टर्मिनल दे आर नॉट प्रॉपर्ली टाइट। अगर प्रॉपर टाइट भी नहीं किए रहोगे ना तो भी उसका जो लग है वो भी प्लग वो भी टूट जाता है। जैसे कि ये कनेक्टर है, ये देख रहे हैं आप, ये थिम्बल वगैरह भी मतलब वहां पे जल जाते हैं, इसलिए वहां इसके रीजन से भी हो सकता है। वन ऑफ द फ्यूज, अगर उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने फ्यूज लगा रखा है, कोई एक फेज फ्यूज हो गई है, जैसे यहाँ इसका फ्यूज उड़ गया है तो उसके कारण भी एक फेज नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी एक रीजन हो जाता है। नेक्स्ट होता है द स्टार्टर कॉन्ट्रेक्टर डैमेज रस्टली लीव्स। मतलब एक स्टार्टर लगाया आपने, जो हमने अभी दिखा रखा था आपको, ये वाला स्टार्टर अगर ये डैमेज हो गया तब भी मान लीजिए प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा, प्रॉपर होल्ड नहीं हो रहा, तो क्या होगा दोस्तों उस कंडीशन में कि मान लीजिए दो फेज आएगा एक फेज नहीं आएगा, तो वहां पे भी ये कंडीशन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, डैमेज रिले कॉन्टैक्ट। रिले का कॉन्टैक्ट डैमेज हो जाता है अगर उसके मतलब जैसे कि कोई एक येलो का एनसी हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वहां पे भी एक फेज नहीं आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटेक्शन पुअरली कॉन्फ़िगर्ड। अगर उसमें प्रोटेक्शन जैसे फ्यूज है, एमसीबी है, प्रॉपर तरीके से ओवरलोड रिले है, प्रॉपर नहीं होगा दोस्तों, तब पर भी ये इशू आ सकते हैं। अगर ये इशू आते हैं तो क्या क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड से उसमें देखते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है सर दोस्तों कि अगर अगर ये दिक्कत आती है तो क्या होगा, मोटर ऑपरेटेड एट रिड्यूस स्पीड। मोटर की पहली बात स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तीनों फेज में जो कनेक्शन आ रहे हैं, मान लीजिए ये एक अगर डैमेज हो जाएगा दोस्तों इनमें, तो क्या होगा उसमें अगर मान लीजिए कोई एक फेज डैमेज हो गया, उसमें क्या होगा, आपकी दो फेज में सप्लाई आएगी, इसमें और इसमें, आर और बी में। ठीक है, अगर आर और बी में आ रही है तो इसमें पावर भी ज्यादा लेने लगेगा, क्योंकि एक सप्लाई का हो जाएगा एक रिटर्न का हो जाएगा इसमें। अगर तब क्या होगा, एक सप्लाई ज्यादा लेगा जिससे मोटर ओवरहीट होने लगेगी। यहाँ पे वही भी दिखा रहा है, कंसिडरेबल ऑफ रिलेटिव पावर ऑफ द मोटर। पावर भी बहुत ज्यादा मतलब अपेक्षाकृत उससे जो पहले ले रहा था उससे बहुत ज्यादा पर फेज लेने लगेगा, तो मोटर में मतलब बहुत ज्यादा पावर लॉस होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर पावर ज्यादा लेने लगने लगेगा तो उसके अंदर मोटर पे क्या दिक्कत होगी, वो तो केबल पे दिक्कत अभी होती थी ना, अब मोटर पे क्या दिक्कत होती है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मोटर पे ये दिक्कत होने वाली है दोस्तों, जैसे दो फेज में सप्लाई आएगी तो क्या होगा इसमें, सप्लाई आने के बाद ये क्या होगा, मोटर के ऊपर एक इंसुलेशन लगे होते हैं, वो इंसुलेशन धीरे धीरे वीक होने लगते हैं,
वीक होने के बाद क्या होता है दोस्तों जानते हैं आप? ये देखो ये इंसुलेशन लगी है, ये जब इंसुलेशन यही ब्राउन हुई है, देख रहे हैं यही हीट होके ब्राउन हुई है, खराब हो गई है, ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जो मोटर जल जाती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं मोटर की वाइंडिंग जल गई, फूक गई है, अपने गांव की भाषा, अपने लोकल लैंग्वेज की भाषा में। देखिए इसका कॉज ये भी देखिए ओवर हीटिंग भी हो जाती है, ठीक है, ओवरलोड होकर ओवर हीटिंग, क्योंकि जब दो मतलब दो फेज में ही करंट आएगी, जाहिर सी बात है ये तीन फेज का दो फेज में आ रही है तो ओवरलोड नहीं हो जाएगा, दो फेज में ही आएगी। मोटर में भी तीन वाइंडिंग होती है दोस्तों, जैसा कि आपके फेज के अकॉर्डिंग बताया था मैंने पहले, जैसे कि ये तीनों, अगर ये तीन बाइंडिंग है तब आप समझ लीजिए ये और ये दो बाइंडिंग अगर काम करेगी, जाहिर सी बात है मोटर ओवर हीटेड होगी, क्योंकि ओवरलोड करंट आ जाएगा, इसमें ज्यादा करंट आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, अगर मोटर मतलब फेलियर, मोटर नहीं चल रही है, मोटर स्टार्ट करने वाले हैं, तब अगर फेलियर होता है दोस्तों, उस समय क्या होगा, उस समय मोटर तो स्टार्ट, पहली बात स्टार्ट नहीं होगी, अगर स्टार्ट होती भी है तो कुछ समय से चलते चलते धुआं फेंकने लगेगी, स्मोक आने लगेगा, ओवर हीट होके मोटर की वाइंडिंग चली जाएगी दोस्तों, मोटर की वाइंडिंग खराब हो जाएगी दोस्तों। बेसिकली इसका मतलब यही था, अगर एक सिंगल फेज फेलियर होता तो आपकी बाइंडिंग खराब हो जाएगी, आपके बहुत सारी मिस हो जाएंगी, जैसे कि हमने पूरा डिस्क्राइब किया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था दोस्तों। थैंक यू सो मच।